छोटकू गांव में एक रामू गरीब रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, जिसे उस गांव के लोग रामू की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए जानते थे। परंतु रामू इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह बहुत गरीब था। रामू अपनी पत्नी कुंती और बेटे अभिमन्यु के साथ गांव के एक छोटे से कुटिया में रहता था। रामू की पत्नी रामू को गरीबी के कारण उसको कोसती रहती थी। हे भगवान, तुमने तो मेरी जिंदगी नरक करके रखी है। पता नहीं कौन से जन्म का पाप भोग रही हूँ। इस गरीबी के दिन पता नहीं कब जाएंगे। अरे अभिमन्यु की माँ, थोड़ा धीरज रखो। हम अपने कर्म के सिवा कर भी क्या सकते हैं। लेना देना तो यह सब ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारे और हमारे सोचने से क्या होगा। अच्छा, तो मेरी बात तुम क्यों नहीं सुनते हो? धनीराम सेठ के यहाँ से कितनी बार बुलावा आ चुका है। क्या हो जाएगा? अगर मैं बाहर जाकर झाड़ू बर्तन कर दूंगी तो कम से कम घर के राशन का तो खर्चा निकल जाएगा। ऐसी बात मत करो अभिमन्यु की माँ। तुम्हारी ये बात मेरे दिल को बहुत छुपती है। मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत दुख होता है कि मेरी पत्नी उस धनी राम सेठ के यहाँ जाकर काम करे। ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अभिमन्यु के पापा, मैं क्या ये सब अपने लिए थोड़ी ना सोच रही हूँ। मैं भी तो अपने बेटे अभिमन्यु के लिए ही सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ कुंती, तुम सही हो, परंतु तुम काम करने नहीं जाओगी। रामू यही सोचकर गांव में घूम रहा था कि वह अभिमन्यु को अच्छा खाना तक नहीं दे पा रहा था। वह जब भी किसी से मदद मांगने जाता तो लोग उसकी गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। रामू उन सभी लोगों की बातों को चुपचाप सहन करता था। अरे रामू, तुम इतनी क्यों मेहनत करके पसीना बहाते हो? आखिर तुम रहोगे? गरीब ही क्यों ना, तुम मान ले रहे हो। तुम कुछ और करके देखो नहीं धनु। राम, मैं गरीब हो सकता हूँ, पर मेरे पास मेरा आत्मसम्मान और मेरा बेटा और मेरी पत्नी है, जिनके लिए मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ। तुम देख लेना, एक दिन मैं अपने बेटे को एक बेहतर जीवन दूंगा और मैं उसके सपनों को नहीं छोड़ सकता। धनुरा वहां से हंसते हुए चला गया। रामू भी दुखी मन से वहां से चला गया। शाम के समय जब रामू घर को लौटा तो उसका बेटा अभिमन्यु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रामू के घर आते ही अभिमन्यु ने पूछा, बापू, लोग हमारी मजाक क्यों उड़ाते हैं? हम इतने गरीब क्यों हैं बेटा? लोग हमारा मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वह मेहनत और धर्म का मूल नहीं समझते बेटा। हम धन से गरीब जरूर हैं, लेकिन हम प्रेम और दृढ़ संकल्प से धनी हैं। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वे किसी को निराश नहीं करते हैं। इतना कहते ही रामू अपनी पत्नी कुंती को आवाज लगाने लगा, अरे अभिमन्यु की माँ कहाँ हो? जल्दी से खाना लगाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। कुंती रामू के लिए खाना ले आई और रामू जमीन पर बैठकर खाना खाने लगा। और अगली सुबह वह अपने खेत में फावड़े चलाते चलाते वह अधमरा सा हो गया। बंजर जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था। उसके पसीने का पानी उसकी जमीन को गीला कर रहे थे और उसके आंखों के सामने उसके परिवार का चेहरा बार बार दिखाई पड़ रहा था। इस समय रामू अपने आप को बहुत लाचार और असहाय महसूस कर रहा था। और इधर गांव का धनी राम सेठ उसके जमीन पर गिद्धों की तरह आंख गड़ाए बैठा था कि कब रामू उससे मदद मांगने आए और धनी राम उसकी जमीन धकिया ले। यह बात रामू को अच्छी तरह से मालूम थी। धनी राम सेठ जब भी उससे खेत पर मिलता तो वह एक ही बात बोलता, रामू, तुझको कितनी बार बोला है, तू इधर उधर धक्के खाता है, तू क्यों नहीं अपनी जमीन मेरे से बेच देता है? मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। देखिए धनी राम जी, आप बड़े आदमी हैं। मैं ये बात जानता हूँ कि आप मेरे जमीन की अच्छी कीमत देंगे, लेकिन आप ही बताइए, मैं उसके बाद क्या करूंगा? पैसा ना तो कभी बचा है, वह तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी मदद करनी ही है तो आप अपने नहर का पानी मेरे खेत में 1 घंटा चलवा दीजिए। रामू, मुफ्त का तो पानी में नहीं देता हूँ। दूर से राजुरे दो, मैं 1 दिन पानी चलवा दूंगा। धनी राम सेठ जी, हज रुपए में 1 ही दिन पानी चलेगा। अगर मैं इतना ही धनी होता तो मैं अपने खेतों में ही पानी नहीं चलवा लेता। फिर धनी राम सेठ और रामू अपने अपने काम में लग जाते हैं। अजी सुनिए, घर का राशन खत्म हो चुका है। पिछले महीने ही मैंने गेहूं पीसवाकर लाई थी और वह बस एक बार का ही बनाने लायक बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभिमन्यु को क्या खिलाऊंगी। अरे भगवान, तुम उदास ना हो, अभी का तो भोजन बनाओ।
मैं शाम तक देखता हूँ। कहीं ना कहीं मैं मजदूरी करके शाम तक 2 रोटी का जुगाड़ कैसे भी कर लूंगा। कुंती खाना बना रही होती है और रामू खेत जाने के लिए घर से निकलता है। रामू जैसे ही घर से बाहर निकलता है, वह देखता है कि एक आदमी सूट बूट पहनकर उसके सामने खड़ा होता है। रामू उसको पहचानने की बहुत कोशिश करता है। हाँ जी भाई साहब, किससे मिलना है आपको? मैंने पहचाना नहीं आपको। यह बोलकर तो रामू, तू मेरा दिल ही तोड़ दिया। मुझे लगा था कि दुनिया में कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, मगर तुम मुझे एक ही नजर में पहचान जाएगा। क्या यही हमारी दोस्ती है रामू? मैं तो तुझे कभी नहीं भूला। फिर रामू उसको गौर से देखता है। अरे प्रशांत, मेरे दोस्त, तुमको मैं कैसे नहीं पहचान पाया? मुझे माफ करना, मुझे पहचानने में देर हो गई। लेकिन तुम जब यहाँ से गए थे तब तो तुम बहुत छोटे थे मेरे दोस्त। अब देखो कितने बड़े हो गए हो। अरे भगवान, में कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? अरे सुनती हो अभिमन्यु की माँ, जरा बाहर आओ और देखो कौन आया है। कुंती जल्दी से बाहर आती है। आहो, ये कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। भाभी, पांव लागू, ये तो बावरा हो गया है। मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम प्रशांत है और हम दोनों बचपन के जिगरी दोस्त हैं। अच्छा, आप ही प्रशांत भैया हैं? आपके बारे में तो बहुत सुना है। इनके मुंह से अंदर चलिए। प्रशांत जब घर के अंदर जाता है, वह घर की हालत देखता है तो उसको बहुत दुख होता है। अपने दोस्त के लिए टूटी फूटी चारपाई,